अस्सलाम वालेकुम। सी शार्प सीखने के हवाले से आज का जो सेशन है उसमें हम देखेंगे कि वेरिएबल्स क्या होते हैं और उनकी टाइप्स से क्या मुराद है। अभी कुछ इमेजेस आएंगे, कुछ कंटेनर्स या कुछ बॉक्सेस के इमेजेस होंगे। आप इनको देखें और गैस करें कि ये बॉक्सेस या ये कंटेनर्स किस चीज़ को स्टोर करने के लिए या रखने के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, तो पहला बॉक्स ये है, इसको देखें कि इसमें नॉर्मली हम कौन सी चीज़ रखते हैं या स्टोर करते हैं। और फिर एक ये बॉक्स है, ये डिफरेंट है पहले वाले से, ये छोटा है। ठीक है, और इसका कलर और इसकी फिजिकल शेप वो देखें पहले वाले से डिफरेंट है। इसमें कौन सी चीज़ हम स्टोर करते हैं। फिर एक ये है, ठीक है, ये जार टाइप चीज़ है, ये एयर प्रूफ है, ग्लास का बना हुआ है। इसमें हम कौन सी चीज़ स्टोर करते हैं और अगर ये एयर प्रूफ है तो क्यों है। फिर ये चीज़ है, इसका तो हर किसी को, बच्चों को भी पता होता है कि इसमें क्या चीज़ रखते हैं। ठीक है, तो इस तरह बहुत से कंटेनर्स या बहुत सारे बॉक्सेस हम यूज़ करते हैं मुख्तलिफ चीज़ों को रखने के लिए, स्टोर करने के लिए। तो अभी हम देखते हैं पहला बॉक्स जो था वो नॉर्मली शूज़ जब हम लेके आते हैं तो इस तरह के बॉक्स में होते हैं। घर में अगर हमने शूज़ रखने हैं इस बॉक्स में डाल के तो हम इस बॉक्स में डाल के रख सकते हैं। ठीक है, ये दूसरे वाला बॉक्स जो पहले वाले से छोटा है और देखें ये थोड़ा काफ़ी फैंसी और ज़्यादा बेहतर तरीके से बनाया हुआ है। ये नॉर्मली वॉच के लिए होता है। वॉच जब हम नहीं लेते हैं तो इस तरह के बॉक्सेस में पैक होती हैं। ठीक है, और ये वाले बॉक्स जो एयर प्रूफ या ये जो जार किचन में हम यूज़ करते हैं, ये एयर टाइट इसलिए होते हैं कि इसमें हम बिस्किट रखें और एयर टाइट होने की वजह से उसमें हवा नहीं जाती, तो बिस्किट जो है ना उसमें नमी नहीं आती। तो अगर बिस्किट्स जो नमी आती है तो उसकी वो जो होती है वो जो उनका भुरभुरापन होता है वो ख़त्म हो जाता है और वो काफ़ी सॉफ्ट हो जाती है, तो उनकी क्वालिटी ख़राब हो जाती है। तो इस जिधर भी हमको किचन में ऐसी चीज़ रखने की ज़रूरत होगी जिसको हमने नमी से बचाना है तो हम इस तरह के एयर टाइट जो है ना बॉक्सेस यूज़ करेंगे या एयर टाइट जार्स जो है ना वो यूज़ करेंगे। तो पानी और लिक्विड जो ड्रिंक्स वगैरह हम पीते हैं घर में, नॉर्मली हम जग या ग्लास या इस तरह के कंटेनर्स में स्टोर करते हैं। ठीक है, इस तरह की और भी बहुत सारी एग्जांपल दी जा सकती हैं कि जिस तरह की चीज़ हमने स्टोर कर, आप अपने वार्डरोब में देख लें। वार्डरोब में छोटे छोटे खाने होते हैं। ठीक है, फिर जो आपने अपना ड्रेस हैंग करना है तो वो फ़र्क चीज़ होगी। अगर आपने कुछ वार्डरोब में छोटी छोटी चीज़ें छोटे छोटे कंटेनर्स में डाल के रखनी है तो वो फ़र्क होगी। आपका जो बुक्स वगैरह रखने का या ज्योमेट्री बॉक्स होता है उसका जो चीज़ें होती है, पेन्स पेंसिल्स और ड्राइंग वाली चीज़ें जो होती हैं रखने के लिए कंटेनर्स फ़र्क होते हैं। तो इसी तरह से हम देखेंगे कि इसका सॉफ्टवेयर से इन सारी चीज़ों का क्या लिंक है। सॉफ्टवेयर हमने अभी तक मुख्तलिफ सेशन की उसमें हमने देखा कि सॉफ्टवेयर क्या है कि इनपुट्स लेते हैं हम यूज़र से, उनको प्रोसेस करते हैं और आउटपुट देते हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर की जो हमने डेफिनेशन की थी कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो कोई भी काम जो यूज़र के लिए यूज़फुल काम होता है वो करता है। और करता कैसे है, यूज़र से हम इनपुट लेते हैं। ठीक है, यूज़र कोई चीज़ देता है कि भी ये ले लो और इसको प्रोसेस करके मुझे कोई रिज़ल्ट दे दो, तो हम उसको प्रोसेस करके उसको वापस कोई यूज़फुल रिटर्न रिज़ल्ट जो होता है वापस दे देते हैं। तो ये सॉफ्टवेयर है, ये प्रोग्राम है। अब इनपुट्स जो होती हैं वो मुख्तलिफ तरह की हो सकती हैं। ठीक है, किसी जगह पे हम यूज़र से एज लेते हैं कि भी एज क्या है आपकी। ठीक है, कोई प्रोग्राम हमने पिछले एक सेशन में बनाया था जो कि यूज़र से टेम्परेचर लेता है, पूरे वीक में हर दिन का टेम्परेचर। ठीक है, फिर डेट ऑफ बर्थ मुख्तलिफ जगह पे हम लेते हैं। फिर यूज़र का नाम ले सकते हैं, उसका एड्रेस ले सकते हैं, किसी चीज़ की प्राइस जो है ना वो कितनी है, ये भी एक इनपुट है। ठीक, तो मुख्तलिफ तरह की इनपुट्स हो सकती हैं। इमेज, आपका जो कैमरे से पिक्चर लेते हैं या वीडियो लेते हैं वो भी इनपुट है। किसी न किसी फॉर्म में किसी न किसी तरीके से वो मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में मुख्तलिफ तरह से प्रोसेस होती है। अब ये जो इनपुट्स हम यूज़र से लेते हैं, क्योंकि हमने अभी कहा कि हमने इनपुट लेनी यूज़र से और उनको प्रोसेस करना है और हमने आउटपुट देनी है। ठीक है, ये तो है हमारा सॉफ्टवेयर। तो इनपुट जो हमने ली है प्रोसेस करते हुए या प्रोसेस करने के दौरान, ये जितनी भी इनपुट हमने ली है ये कहीं ना कहीं तो हमने रखनी है, स्टोर करनी है। तो प्रोसेस से पहले या प्रोसेसिंग के दौरान ये जो इनपुट्स हैं ये कहाँ पे स्टोर होती हैं।
तो अभी इसका लिंक जो मैंने पहले वाले इमेजेस दिखाए थे नॉर्मल लाइफ के, जो हमारे मैंने दिखाए थे कि ये बॉक्स किस लिए यूज होता है, इसका डायरेक्ट लिंक है उन्हीं एग्जांपल्स के साथ कि जो हम इनपुट प्रोग्राम, जो हमारा प्रोग्राम यूजर से कोई इनपुट लेता है वो हम किसी न किसी कंटेनर में या किसी न किसी बॉक्स में उस इनपुट को या वो डाटा को जो एज एन इनपुट हमारे पास आ रहा है उसको हम बॉक्सेस या कंटेनर्स में रखेंगे। ठीक है। अब ये बॉक्सेस या कंटेनर्स जो मैंने आपको एग्जांपल दिखाई थी, इमेजेस दिखाए थे, उनसे डिफरेंट होंगे। ये बॉक्सेस या कंटेनर्स जिनमें हमने प्रोग्राम की जो यूजर से आई हुई इनपुट स्टोर करनी है, वो बॉक्सेस फिजिकल नहीं होते। वो क्या है, वो कंप्यूटर की मेमोरी का कुछ एरिया है। ठीक है। तो वो कंप्यूटर की मेमोरी का खास एरिया जो किसी खास डाटा के लिए हम एलोकेट या रिजर्व कर लेते हैं, उसमें हम वो इनपुट स्टोर कर लेते हैं। ठीक है। और ये जो बॉक्सेस या ये जो रिजर्व्ड प्लेस होती है इनपुट स्टोर करने के लिए, इनको हम वेरिएबल्स भी कह देते हैं। कि जब हम इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं प्रोग्राम अपना लिखते हुए, तो इनपुट स्टोर करने के लिए हमने वेरिएबल्स हम डिक्लेयर करते हैं। मुख्तलिफ जितने जिस तरह का डाटा हमें चाहिए हो उस तरह के वेरिएबल्स हम डिक्लेयर करते हैं। यूज़र से कहते हैं कि मुझे अब एज दे दो, अपनी अपनी डेट ऑफ बर्थ दे दो, नाम दे दो, एड्रेस दे दो। वो जैसे जैसे चीज़ें हमें देता जाता है हम उन वेरिएबल्स में वो डाटा स्टोर करते जाते हैं। और फिर जिस तरह से हमने उसको प्रोसेस करना होता है, अपने एल्गोरिथम्स या लॉजिक को यूज़ करते हुए हम उनको प्रोसेस करके, फिर प्रोसेसिंग करने के दौरान वो डाटा चेंज हो रहा होता है। तो चेंज होते हुए भी हम मुख्तलिफ कंटेनर्स या वेरिएबल्स में स्टोर कर रहे हैं। तो ये सारे कंटेनर्स या वेरिएबल मेमोरी में कुछ एलोकेटेड स्पेस होती है। ठीक है। तो एक तो आप ये लिंक स्टैब्लिश कर लें कि जिस तरह हमने अपने जूते रखने के लिए हमें बॉक्स चाहिए, अपना वॉच घड़ी के लिए हमने हमने हमें बॉक्स चाहिए। ठीक है। लिक्विड डालने के लिए हम मुख्तलिफ तरह के कंटेनर यूज़ करते हैं। तो इसी तरह से मुख्तलिफ तरह का जो डाटा हमें इनपुट आ रहा है वो भी हम मुख्तलिफ तरह के कंटेनर्स में रखेंगे। लेकिन ये सारे कंटेनर्स चूँकि मेमोरी में होते हैं, तो ये तो हम कह सकते हैं कि ये सारे कंटेनर, इनमें एक चीज़ कॉमन है, ये बाकी चीज़ों की तरह मुख्तलिफ नहीं है शेप में या, लेकिन ये साइज़ में फ़र्क होते हैं। चूँकि साइज़ में इसलिए फ़र्क होते हैं कि डिफरेंट बॉक्सेस टू स्टोर डिफरेंट काइंड ऑफ आइटम्स। ठीक है। और यहाँ पे ये होगा कि डिफरेंट बॉक्सेस वो फिजिकली तो डिफरेंट ही होंगे, लेकिन मेमोरी कितनी वो मेमोरी एलोकेट हुई है उनको, इस हवाले से डिफरेंट होंगे। फॉर एग्जांपल स्मॉलर बॉक्स टू स्टोर एन एज, कि एक वेरिएबल जिसमें हमने एज स्टोर करनी है, वो मेमोरी का बॉक्स जिसमें हमने एज स्टोर करनी है वो छोटा होगा। लेकिन हमें एक बिगर बॉक्स चाहिए अगर हमने यूजर्स का होम एड्रेस स्टोर करना है, क्योंकि होम एड्रेस जो है ना वो तो उसमें घर का नंबर भी आएगा, स्ट्रीट का नाम भी आएगा, सिटी का नाम भी आएगा और कंट्री का नाम और पोस्ट कोड भी आएगा। तो उसमें तो बहुत सारा डाटा स्टोर करना होगा। तो वो बॉक्स जिसमें हमने या वो वेरिएबल जिसमें हमने होम एड्रेस यूजर का स्टोर करना है, वो ज़्यादा स्पेस ले रहा होगा मेमोरी में, वो साइज में बड़ा होगा देन के वो बॉक्स जिसमें हमने सिंपली एज स्टोर करनी है। ठीक है। और मेमोरी में आपको पता है कि बड़ा छोटा होने से मुराद हम ये लेते हैं कि भी ये इतने बाइट्स जगह है और ये इतने बाइट्स जगह है। ठीक है। और एक बाइट में 8 बिट्स होती हैं। अब जो अ, एक बाइट में मैक्सिमम कितना डाटा स्टोर कर सकते हैं, ये भी पिछले सेशन में मैंने आपको बताया था कि आपने अगर एक नंबर है 128 या 256, या आपने कल चेक करना है कि भी आपका नंबर जब फॉर एग्जाम्पल 5000 समथिंग है, तो उसके लिए आपको कितनी बिट्स चाहिए। तो मैंने एग्जांपल दी थी पिछले सेशन में कि भी फ्लैग वाली एग्जांपल के, अगर आपके पास एक फ्लैग हो तो आप उससे 2 सिग्नल दे सकते हैं। फ्लैग ऊपर है तो उसका मतलब और है, फ्लैग नीचे है तो उसका मतलब और है। ठीक है। इसी तरह हमारे पास कंप्यूटर में बिट्स होती हैं, वो बिट या ऑन होगी या ज़ीरो होगी। ठीक है। या 1 होगी या 0 होगी। ठीक है। तो अगर हमारे पास एक बिट हो तो हम 2 सिग्नल दे सकते हैं। ठीक है। 2 बिट होगी तो हम 4 सिग्नल दे सकते हैं। अगर 3 बिट्स हमारे पास होंगी तो हम 8 सिग्नल दे सकते हैं। अगर 4 बिट्स होंगी हमारे पास तो हम 16 सिग्नल दे सकते हैं। फिर 5 से 32, फिर 6 से 64, फिर 7 से 128 और फिर 8 से 256। तो अगर हमारे पास 8 बिट्स यानी एक बाइट जो है वो हमारे पास मेमोरी में जगह हमें एक बाइट मिल जाए, तो हम अप टू 256 जो है ना वो
नंबर जो है ना उसमें स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर हमारे पास ये जगह 2 बाइट हो जाती है तो ऑब्वियसली ये रेंज बढ़ गई है, फिर ये 3 बाइट जगह हो गई है तो फिर रेंज और बढ़ गई है। तो इस तरह से जितना बड़ा हमें डाटा स्टोर करना है उतने बाइट्स हमें मेमोरी में ज़्यादा चाहिए होंगे। ठीक है, अब एज जो हम स्टोर कर सकते हैं उसके लिए तो 1 बाइट ही काफ़ी है, 256। ठीक है, लेकिन फॉर एग्जांपल अगर एज आपने ह्यूमन की बजाय किसी और चीज़ की स्टोर करनी है तो फिर हमें 1 बाइट से ज़्यादा चाहिए होगा। तो लेकिन होम एड्रेस जो है उसको स्टोर करने के लिए तो आपको बहुत सारी बाइट्स में भी हमें 200 या 400 बाइट्स चाहिए होंगी। ठीक है, इसी तरह रियल नंबर जो होते हैं, जो टेम्परेचर हम लेते हैं, पीछे हमने मुख्तलिफ, अगर हम पीछे वाली स्लाइड में जाएं तो ये एज है, एज के लिए हम हो सकता है 2 बाइट या 4 बाइट जगह हमारे लिए काफ़ी हो। ठीक है, टेम्परेचर जो है वो इस तरह भी हो सकता है 23.45। ठीक है, भाई कितनी एक्यूरेसी तक आपने टेम्परेचर लेके जाना है तो ये आप इस तरह इसमें रियल नंबर स्टोर कर सकते हैं। तो एज जो है उसमें डेसिमल के आगे हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, तो एज एक सिंपल इंटीजर है, एक सिंपल नंबरिक वैल्यू है, जबकि ये एक रियल नंबर है। तो इसके लिए वेरिएबल जो है ना हमारा उसको जगह ज़्यादा चाहिए होगी, ताकि ये जो नंबर है उसके साथ साथ हमें डेसिमल भी मेंशन करने हैं। डेट ऑफ बर्थ जो है उसमें ईयर आ जाता है, मंथ आ जाता है, डे आ जाता है, फिर जो है ना आवर्स, मिनट्स और सेकंड्स के साथ साथ मिली सेकंड्स भी आते हैं। तो ये डेट जो है पूरी अगर आपने स्टोर करनी है तो इसके लिए हमें एज, टेम्परेचर से भी ज़्यादा जगह चाहिए, नेम के लिए इन तीनों से ज़्यादा बड़ी जगह चाहिए, एड्रेस के लिए इन सबसे ज़्यादा जगह चाहिए, फिर इस तरह प्राइस या जो करेंसी है उसको स्टोर करने के लिए डिफरेंट जगह चाहिए। और अगर आपने इमेज या कोई पिक्चर स्टोर करनी है तो उसके लिए तो आपको इन सबसे ज़्यादा जगह चाहिए, क्योंकि अगर आजकल की जो पिक्चर्स हैं वो 2 MB, 4 MB, 5 MB में एक पिक्चर आती है, तो इसके लिए तो हमें हज़ारों के हिसाब से बाइट चाहिए होती है। तो इस तरह से है कि जिस तरह का वेरिएबल होगा, जिस तरह का डाटा होगा या इनपुट होगी, उस तरह का हमें बड़ा या छोटा बॉक्स चाहिए होगा। तो जिस तरह शू रखने के लिए बॉक्स बड़ा है, वॉच रखने के लिए बॉक्स छोटा है, इसी तरह से इनपुट्स के हवाले से हमें थोड़ी या ज़्यादा जगह चाहिए होगी। तो जब हम कंप्यूटर से कहते हैं कि मैंने एज स्टोर करनी है, मुझे एक इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर करनी है, तो मुझे एक जगह दे दे, तो वो उसके लिए 4 या 6 या 8 बाइट एलोकेट करके उसका एक नाम आपको दे देगा। जब हमने उसमें वैल्यू डालनी है तो हम उसके नाम के आगे इक्वल लिख के वैल्यू रख देंगे, तो वो वैल्यू उस बॉक्स में जाके डाल देगा। अगर हमने उस बॉक्स से उठानी है, यानी एज हमने इसमें स्टोर की थी, तो अभी कितनी एज हमने स्टोर की थी उसकी वैल्यू गेट करनी है, तो हम उस वेरिएबल का नाम रेफर करके उसकी वैल्यू उठा सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम विजुअल स्टूडियो रन करके तो उसमें देख लेंगे कि भी ये जो अभी हमने पूरी डिस्कशन की है इस वेरिएबल्स की, तो हम वेरिएबल डिक्लेयर कैसे कर सकते हैं, उनमें मुख्तलिफ टाइप्स के वेरिएबल कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं और उनमें कैसे डाटा स्टोर कर सकते हैं। तो वेरिएबल जो है, अभी मैं फिर बता देता हूँ कि वेरिएबल जो है ना ऐसे ही है जैसे हमने कोई चीज़ नॉर्मल लाइफ में स्टोर करने के लिए या रखने के लिए एक हमें को बॉक्स चाहिए होता है। कंप्यूटर में डाटा स्टोर करने के लिए जो बॉक्स चाहिए होता है उसको हम कह देते हैं वेरिएबल है। फिजिकली वेरिएबल जो है वो मेमोरी में कुछ नंबर ऑफ बाइट्स हैं जो हमें एक नाम से रिजर्व कर देता है कंप्यूटर के भी। ठीक है, आपने एज स्टोर करनी है तो इस जगह पे आप एज स्टोर कर लो, ये 4 बाइट आपको मैंने दे दी। हम कहते हैं मुझे एड्रेस स्टोर करना है यूज़र का, मुझे 200 बाइट चाहिए, तो वो 200 बाइट्स रिजर्व करके मैं दे देता है कि भी आपकी बाइट यहाँ पर रिजर्व होगी, जो आप यूज़र से वैल्यू लो तो यहाँ पे स्टोर कर देना, बाद में हमें चाहिए होगी तो हम वहाँ से उठा लेते हैं। अब वेरिएबल तो हो गया वो बॉक्स या वो एलोकेटेड स्पेस इन मेमोरी जिसमें हमने अपना डाटा रखना है। वेरिएबल की टाइप से मुराद ये है कि भी वो बॉक्स किस तरह का है, यानी अगर 4 बाइट हैं तो वो इंटीजर टाइप का बॉक्स है, और अगर 8 बाइट हैं तो उसमें हम बड़ा नंबर स्टोर कर सकते हैं, ये रियल नंबर स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, और अगर बॉक्स जो है वो एक ही करेक्टर, छोटा सा 1 बाइट का है, एक ही करेक्टर स्टोर करना है, तो हम उसको कहते हैं भी ये इस बॉक्स की टाइप करेक्टर है,
अगर उसमें हमने कोई चीज़ रखनी है कि भाई ट्रू है फॉल्स है, तो हम उसको बुलियन टाइप का बॉक्स कह देते हैं कि भाई इसमें हमने एक ट्रू या फॉल्स वैल्यू स्टोर करनी है। अगर बॉक्स जो है वो काफ़ी बड़ा है और उसमें हमने बॉक्स हमें डाटा ऐसा है जिसमें हमें न्यूमेरिक और अल्फा टाइप यानी एबीसी और 1 2 3 डिजिट दोनों आ रहे हैं, तो हम उसको स्ट्रिंग कहते हैं कि भाई स्ट्रिंग टाइप का हमें बॉक्स दे दो या स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर कर दो। तो टाइप से मुराद ये है, टाइप हमें बताती है कि ये क्या चीज़ है मेमोरी के अंदर जो हमें जगह मिलनी है। तो टाइप की बेस पे हमें प्रोग्राम के अंदर मेमोरी में जगह मिलती है। अगर हम कहेंगे कि मुझे वेरिएबल चाहिए इंटीजर टाइप का, वो 4 बाइट दे देगा। अगर हम कहेंगे कि मुझे वेरिएबल चाहिए डबल का, तो वो हमें 8 बाइट दे देगा। लॉन्ग का तो 8 बाइट दे देगा, डबल के लिए इसे भी ज़्यादा बाइट्स दे देगा। ठीक है। स्ट्रिंग चाहिए तो स्ट्रिंग अनलिमिटेड होती है, आप उसमें जितनी देर तक डाटा डालते जाएं। अभी मैं विजुअल स्टूडियो में आपको बताऊंगा कि भी मैंने अगर एज स्टोर करनी है तो मैं इंटीजर टाइप का वेरिएबल कैसे डिक्लेयर कर सकता हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले मैं टाइप लिखूंगा। कुछ नेटिव टाइप जो है ना, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कुछ बेसिक टाइप का डाटा, नेटिव टाइप का डाटा स्टोर करने के लिए कुछ टाइप्स दी होती हैं। फॉर एग्जांपल मैं इंट लिखूंगा, तो इसका मतलब है कि जी इसमें मैं इंटीजर स्टोर कर सकता हूँ जैसे एज। ठीक है। तो इस लाइन से मुराद ये है कि भी कंप्यूटर मेमोरी के अंदर 4 बाइट एलोकेट करके उसका नाम एज रख के हमें वो बता देगा कि भी एज टाइप का बॉक्स आपको मिल गया है, जब आपने यूजर से एज ले ली इस बॉक्स में स्टोर करनी है। ठीक है। अगर आपने स्टोर करना है टेम्परेचर, तो हम इस टाइप का वेरिएबल जो है ना, फ्लोट टाइप का वेरिएबल जिसका नाम टेम्परेचर होगा वो डिक्लेयर करेंगे। इससे मुराद ये है कि हम इसमें रियल नंबर स्टोर कर सकते हैं। अच्छा, अगर हमने डेट ऑफ बर्थ किसी की लेनी हो, ठीक है, तो उसके लिए सी शार्प में या डॉट नेट में है डेट टाइम। ठीक है। तो हम कह दें कि जो डेट ऑफ बर्थ जो है वो इसमें स्टोर कर सकते हैं। और अगर मैंने यूज़र का नाम लेना है तो मैं स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल ले लूँगा, और अगर मैंने यूज़र का एड्रेस लेना है तो फिर मैं स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल ले लूँगा। ठीक है। और अगर मैंने ट्रू या फॉल्स वैल्यू स्टोर करनी है, ठीक है, तो इसको हम कह देते हैं कि भी मेल, क्योंकि अगर मेल है तो ये ट्रू होगा और अगर फीमेल है तो ये फॉल्स होगा। तो इसमें हम ट्रू या फॉल्स वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। इसकी टाइप बूलियन होगी। इस तरह से नेटिव टाइप जो है ना सी शार्प में बहुत सारी दी हुई है। फिर जो नंबर्स हैं उसमें साइंड वैल्यू रखनी है या साइंड और अनसाइंड दोनों रख सकते हैं, तो उस हवाले से भी इसमें टाइप्स हैं। तो इसका बेस्ट तरीका ये है, इसमें मज़ीद अगर आपने एक्सप्लोर करना है तो आप MSDN की साइट पे जाएं, और MSDN की साइट पे जाके msdn.microsoft.com पे जाके आप सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे सर्च करेंगे तो आप जो है वो जो भी आपने सी शार्प के हवाले से सर्च करना वो टाइप लिखें। फॉर एग्जांपल अगर आपने फॉर ईच लूप के बारे में पढ़ना है तो आप वो लिख दें। अगर आपने टाइप्स पढ़नी है तो आप ये लिख दें कि डाटा टाइप्स लिख दें। ठीक है। तो डाटा टाइप सर्च करके आपको ले आएगा। ये मैंने कुछ सर्च किया हुआ था, ये टाइप्स सामने जैसे नज़र आ रही है कि टाइप वेरिएबल और उसकी वैल्यू क्या है। तो जो टाइप होती है, द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन ए टाइप कैन इंक्लूड द फॉलोइंग कि स्टोरेज स्पेस दैट ए वेरिएबल ऑफ द टाइप रिक्वायर्ड। कि टाइप से हमें पता चलता है कि इसकी स्टोरेज स्पेस कितनी है इस वेरिएबल की, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू जिसमें रखी जा सकती है। ठीक है। फिर मज़ीद ये अगर हम आगे चलेंगे डिटेल में हम जाएंगे अगले सेशन में तो पता चलेगा कि टाइप के साथ कुछ मेथड्स और फील्ड्स और प्रॉपर्टीज़ वगैरह भी होते हैं। तो टाइप से हमें वो भी पता चलता है कि इसमें कौन से फील्ड्स हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं या इवेंट्स हैं। ठीक है। फिर टाइप एक दूसरे से इनहेरिट भी कर सकती है, ये भी कम्प्लेक्स टॉपिक है, आप इसको भी छोड़ दें, इनहेरिट से क्या मुराद है। ठीक है। फिर लोकेशन वेयर द मेमोरी फॉर द वेरिएबल विल बी एलोकेटेड एट रन टाइम। टाइप से हमें ये भी पता चलता है कि भी उसकी लोकेशन मेमोरी में कहाँ पे एलोकेट होगी। दो एरियाज होते हैं, उसको हम बाद में डिटेल से बात करेंगे। ठीक है। स्टैक और हीप। तो हमें पता चलेगा कि ये मेमोरी के किस एरिया में ये टाइप जो है वो एलोकेट होगी। ठीक है। सिंपल जो चीज़ें जैसे यहाँ पे उसने इंटीजर डिक्लेयर किया है ए और उसको वैल्यू असाइन कर दी है 5। इस लाइन का मतलब यह है कि उसने एक वेरिएबल ए डिक्लेयर भी किया है और उसमें 5 वैल्यू रख भी दी हैं।
फिर उसने एक और वेरिएबल डिक्लेयर किया है बी, उसने किया कि जो ए है ना उसको एक्सेस करो, तो वो ए को जाएगा, उसकी वैल्यू उठाएगा, ए में 5 होगा, उसको उसमें 2 ऐड करके बी में 5 + 2 7 रख देगा। ठीक है, ये बूल टाइप का वेरिएबल उसने यहाँ पे डिक्लेयर किया और उसमें वैल्यू उसने ट्रू रख दी। ठीक है, फिर उसने इंट एक और इंटीजर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर किया और उसमें उसने प्लस किया। प्लस किस किस को किया? ए को और टेस्ट को। अब ए जो है वो तो वेरिएबल है, इंटीजर टाइप का वेरिएबल, और टेस्ट बुलियन टाइप का वेरिएबल है। ए में तो 5 पड़ा हुआ, टेस्ट में ट्रू पड़ा हुआ। अब ट्रू को वो 5 में कैसे ऐड करेगा? ठीक है, तो ये चीज़ें आप देखने वाली हैं डिटेल के साथ कि जब आप ऑपरेशंस करते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं डाटा की, तो आपको देखना पड़ेगा कि भी मैं इंटीजर टाइप को कैरेक्टर टाइप के साथ ऐड या मल्टीप्लाई कर सकता हूँ कि नहीं। बूलियन और डेट टाइप्स का आपस में क्या कॉम्बिनेशन बनता है, ये दोनों प्रोसेसिंग के दौरान आपस में एक दूसरे से ऐड, मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्ट या ये सारे ऑपरेशन अलाउड हैं कि नहीं अलाउड हैं। तो ये सारी डिटेल आपको आहिस्ता आहिस्ता पता चलेगी। तो अभी तो हमने खैर ये वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, तो अगर हमने एज के अंदर एज रखनी है 25 तो हम ऐसे असाइन कर देंगे। अब अगर एज 25 से मैंने कुछ करना है या उसको प्लस माइनस करना है, तो मैं एज इक्वल टू एज -3 कर देता हूँ। ठीक है, अगर एक बंदा अगर किसी की एज 25 है और दूसरा कहता है कि जी मेरी मैं इससे 3 साल छोटा हूँ, तो हम कहेंगे ठीक है, तुम्हें एज बताने की जरूरत नहीं, हम जो पहले बंदे की एज ली हुई है उससे 3 साल माइनस करके तुम्हारी एज निकाल लेंगे। तो हम उसको, तो इस लाइन का मतलब तो सिंपली ये है कि एक बॉक्स है, बॉक्स पहले खाली था, अब उसमें उसने 25 वैल्यू लिख दी है। इसका मतलब ये है कि ये जो पहले बॉक्स में वैल्यू पड़ी हुई है उसमें से 3 माइनस करो, तो इससे क्या होगा कि वो 25 जो पड़ी हुई है उससे -3 करेगा, तो ये 25 -3 तो 22 होगा। ठीक है, वो 22 अब एज में आ जाएगा। पहले एज में इस लाइन के बाद 25 पड़ा हुआ था, अब इसके बाद 22 पड़ा होगा। ठीक है, इसी तरह डेट टाइम जो है वो यूज़र से आप ले सकते हैं, तो हम कह देते हैं DOD इक्वल टू न्यू डेट टाइम। ठीक है, तो डेट टाइम जो है आप ये सभी के जो टू आज की अगर हमने डेट देनी है तो हम करेंगे 2011, 29 और 12। ठीक है, तो ये आज की डेट हमने असाइन करी, तो ये इस डेट ऑफ बर्थ में जो है ना आज की डेट जो है ना वो आ जाएगी। अब अगर स्ट्रिंग टाइप का डाटा है हमारे पास, अगर मैंने यूज़र का नेम स्टोर करना है तो मैं सिंपली यहाँ पे लिखूँगा नेम, यूज़र नेम या जो भी आपका नेम होगा। ठीक है, और अगर एड्रेस स्टोर करना है तो हम ऐसे कर सकते हैं कि जी 100 ABC रोड, ठीक है, माई टाउन, माई सिटी और माई कंट्री। तो ये देखें इसमें तो मुख्तलिफ नंबर भी आ गए हैं, बड़े लेटर भी आ गए हैं, छोटे भी आ गए हैं, और कुछ कैरेक्टर्स लाइक कॉमा और इस तरह की चीज़ें भी आ रही हैं। तो ये जो स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल होता है उसमें हम न्यूमेरिक, अल्फा न्यूमेरिक और ये कुछ कैरेक्टर जो है ना वो सारे इसमें डाल सकते हैं। तो अभी आपको काफ़ी क्लियर हो गया कि वेरिएबल क्या चीज़ है। वेरिएबल में फिर बता देता हूँ कि एक कंटेनर है, मेमोरी में एक रिजर्व हुई एलोकेटेड स्पेस है जिसमें हम प्रोग्राम के अंदर यूज़र से जो इनपुट्स लेते हैं प्रोग्राम के चलते हुए, वो यूज़र से वैल्यू लेके उनमें स्टोर कर सकते हैं। प्रोसेसिंग के दौरान उनकी वैल्यू उठा सकते हैं, उनकी नई वैल्यू रख सकते हैं, उसमें वैल्यूज़ में प्लस माइनस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और प्रोसेसिंग के बाद यूज़र को फिर हम आउटपुट दे देते हैं उन वेरिएबल से उठा के जो प्रोसेसिंग के दौरान हमने उनमें वैल्यू रखी होगी। तो डाटा मुख्तलिफ तरह का हो सकता है, उसी तरह हमने मुख्तलिफ तरह की वेरिएबल की टाइप्स भी रखी हुई हैं। उस टाइप से हमें पता चलता है कि इसमें डाटा किस तरह का होगा, इसमें नंबर होंगे, इसमें रियल नंबर होंगे, या इसमें टेक्स्ट और न्यूमेरिक या अल्फान्यूमेरिक हर तरह का डाटा हो सकता है कि नहीं हो सकता। फिर टाइप से हमें पता चलता है कि इसका साइज़ कितना है, कितनी जगह एलोकेट हुई है। जब हम टाइप कहेंगे इंट तो साइज़ होगा 4 बाइट, जब हम टाइप कहेंगे लॉन्ग तो साइज़ होगा 8 बाइट। ठीक है,
अब ये साइज भी फर्क हो सकता है ऑपरेटिंग सिस्टम की बेस पे। 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम पे इंट 4 बाइट का होगा और 64 बिट पे ऑपरेटिंग हो सकता है 8 बाइट का हो। तो ये जो है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और मुख्तलिफ फ्रेमवर्क उसके हवाले से ये चीज़ें जो है ना वेरी करती होंगी, लेकिन आप जिस प्लेटफॉर्म पे जिस लैंग्वेज में प्रोग्राम डेवलप कर रहे हैं उसकी डिटेल आपको पता होनी चाहिए। अगर हमने डेट ऑफ बर्थ लेनी है तो उसके लिए उन्होंने एक टाइम टाइप दी है, डेट टाइम, ठीक है। ये कम्प्लेक्स टाइप है, सिंपल टाइप नहीं है। कॉम्प्लेक्स टाइप को हमें इनिशलाइज करना पड़ता है, तो ये न्यू करके हम उसको इनिशलाइज कर लेंगे, ठीक है। ये इनिशलाइज से क्या मुराद है ये भी हम आगे डिटेल से देखेंगे। अगर यूज़र नेम रखना है तो हम यहाँ पे नेम इक्वल टू यूज़र नेम कर सकते हैं, ठीक है। और फिर एड्रेस है तो हम मैं इस तरह का पूरा टेक्स्ट उसमें लिख सकता हूँ, जिसमें नंबर और अपर केस और लोअर केस और इस तरह कॉमा और हाइफन शाइफन ये सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं। तो ये तो है वेरिएबल के हवाले से। अब अगले सेशन में हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे कि दी फ्लोट, डेट टाइम और स्ट्रिंग इन टाइप्स में हम डाटा स्टोर करके उन पर किस तरह के ऑपरेशंस कर सकते हैं। तो